चलिए और एक बार फिर आपको हम छत्तीसगढ़ ले चलते हैं, जहां पर आज नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, जिसके चलते सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि 4 निगम और 15 निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक चलेगा। 15 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर सरगुजा से सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सचिन, नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? अभी तक कितने प्रतिशत चुनाव हो चुका है? सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। जी, जैसे मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आम निर्वाचन आयोग जो सुबह से 8 बजे से चालू हुआ है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। तो इसमें लगातार जो सुबह का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें बहुत कम 11-12 से बहुत कम चुनाव हुए थे और वो धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहा है। अगर हम अलग अलग जगह की बात करें, नगर पालिका की सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर की, तो बिरगांव में 35% चुनाव हो गया है। भिलाई में लगातार अभी भी अपडेशन चल रहा है, उसमें गिनती चल रही है। और ऐसे ही भिलाई, चरोदा और रिशाली में भी वोटिंग चल रही है। नगर पालिका परिषद की अगर हम बात करें तो शिवपुर में 37.39% वोट हो चुके हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि सिर्फ अब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बचा हुआ है चुनाव को खत्म होने में, तो और कितने चुनाव हो पाते हैं। और जामुल दुर्ग की बात करेंगे तो वहां भी अपडेशन चल रहा है और ऐसे करके अलग अलग जगह पे अपडेशन चल रहा है। और जो सबसे अच्छी बढ़त बना के चल रहा है वो कांकेर का देखा जाएगा। नाहरपुर में 74% वोट अभी तक हो चुका है और लगातार उसमें अपडेशन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा है वो 74% का आंकड़ा सबसे ज्यादा दिख रहा है। और थोड़ा कम किया जाए तो सुकमा के कोटा में 72% वोट हुआ है और प्रेम नगर में 71% वोट हो चुका है। और इसमें भी सुरक्षा को भी लेके हम बात करेंगे तो सुरक्षा को भी लेके बहुत पुलिस ने मुस्तैदी बरती हुई है इसमें कि कोई भी फर्जी वोट न डाल पाए या फिर सुरक्षा की। और देखेंगे तो जो पुलिस बल है वो हर जगह बहुत लगातार हर जगह पे खड़े होके और लोगों को नजरों के सामने से ओझल नहीं होने दे रही है। और ये एक अच्छी बात है कि कलेक्टर भी जायजा ले रहे हैं हर जगह जाके। तो वोटिंग की स्थिति बहुत अच्छी है और अपडेशन लगातार चालू है। तो 5 बजे तक का समय है, उसके बाद सही आंकड़े बता पाएंगे। जी सचिन, वहां पर किस तरह से चुनाव हो रहा है और कहां किन किन वार्डों पर चुनाव हो रहा है? जी देखिए, अगर मैं रायपुर की बात करूं तो बिरगांव में चुनाव हो रहा है। अगर दुर्ग संभाग की बात करूं तो भिलाई, रिसाली और भिलाई चरोदा में चुनाव चल रहा है, जो नगर पालिका निगम के अंतर्गत हो रहा है। और नगर पालिका परिषद की बात करें हम तो शिवपुर, जामुल, सारंग, बैकुंठपुर अलग अलग जगह पे चुनाव हो रहा है। अगर नगर पंचायत की बात करें तो प्रेम नगर, नाहरपुर और कोटा में चुनाव लगातार जारी है। जी, तो अभी जो महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाताओं ने कितने प्रतिशत वोटिंग की है और जो पुरुष हैं उन्होंने कितनी प्रतिशत वोटिंग की है? अब तक कितनी प्रतिशत वोटिंग की जा चुकी है? देखिए, इसमें देखा जाएगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ से कि कहीं पुरुष ज्यादा है तो कहीं महिलाओं की प्रतिशत ज्यादा है। जैसे हम रायपुर बिरगांव का लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ महिलाओं की संख्या अच्छी है और पुरुष कहीं ना कहीं कम वोट दे रहे हैं। और लगातार अभी भी हो सकता है कि जो शाम का जो आंकड़ा है 1 घंटे का जो लास्ट में चुनाव, उसमें लोगों की ज्यादा संख्या बढ़ के वो ऊपर नीचे दिखाई दे सकती है। जी सचिन,
सचिन, यहाँ पर किसके आधार पर वोटिंग की जा रही है? क्या किसी जातिवाद के आधार पर की जा रही है? ये कार्य को लेकर की जा रही है, अच्छे काम को लेकर की जा रही है? किस तरह मतलब किसके उस पर की जा रही है? जी, जिस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है लगातार, जी। और लगातार चुनाव प्रचार में भी अलग अपनी पार्टियां लगी हुई थी, और पार्टियां अलग अलग घर पे जाके अपनी जो पुराने वादे थे जो कम पूरे नहीं हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो अभी लगातार कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही थी पहले, तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि अपन इसमें चलिए सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। छत्तीसगढ़ से हम बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां 15 नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जहां 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसके आधार पर यह मतदान किए जा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अब सरगुजा से रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं, और वहां का अब तक का अपडेट क्या है? अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी वहां पर? जी बिल्कुल, अभी हम है नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा में, और यहाँ लगभग अब तक अभी 52% से ऊपर मतदान हो चुका है। और अभी मतदान के समय, अभी आप जो लास्ट का समय बचा है, इसमें आप देख सकते हैं मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक वार्ड क्रमांक 5 के बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है रोशन ओझा जी। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का चुनाव चल रहा है और क्या माहौल है, आप बताइए। चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी के पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बन गई है, जो कि आपके कांग्रेस के विरोध यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आक्रोश पैदा हो चुका है। जो कोरिया जिला के साथ सौतेला व्यवहार कांग्रेस ने की, और इनकी नीति के कारण बीजेपी की पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार आ रही है। तो जिस प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं कि विभाजन वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो पहले तो बहिष्कार दोनों ही पार्टियों ने किया था, बावजूद इसके फिर अब दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? विभाजन के विरोध में दोनों पार्टी आई थी, लेकिन सत्ता और शासन के द्वारा ही दबाव करके पुलिस प्रशासन के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा अनर्गल लोगों का नॉमिनेशन कराया गया, जिसका कोई रूपरेखा ही नहीं था कि वो चुनाव लड़ेगा। बाद में वो लोग का नाम वापस ले लिया गया, जिसके कारण सबको आगे आना पड़ा। जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय जी का कहना था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन चुनाव को बहिष्कार बोल रहे थे, चुनाव को स्थगित बोल रहे थे, ना कि बहिष्कार बोल रहे थे। उन्होंने भी अपना काम किया पहले, तो उसके बाद बीजेपी भी चल बढ़ के आई और शामिल हुई। हमारे साथ कुछ और मतदाता बंधु हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की वोटिंग चालू है और किस प्रकार का माहौल है। आपका नाम? उत्तम कुमार। आप बताइए किस प्रकार यहाँ मतदान चल रहा है, इससे आप संतुष्ट है पूरी तरह? जी, यहाँ के मतदाता लोग बदलाव की स्थिति में हैं, जो कि कांग्रेस के शासन काल में 5 साल में 50% भी काम नहीं हुआ, जो बीजेपी के शासन में कार्य चल रहा था वो गति रुक गई है, जिसके कारण मतदाता इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि मतदाता इस बार किस मुद्दे पर, अपने किन समस्याओं के आधार पर अपने मत का प्रयोग और अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं? इस बार सफाई से लेके पानी, बिजली, सड़क, ये सब को कमी को देखते हुए मतदाता जो है अपनी सुविधा को देखते हुए प्रत्याशी का चयन करेंगे और करने जा रहे हैं, और बदलाव की स्थिति है, इस बार परिवर्तन निश्चित है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का चुनाव यहाँ चल रहा है। आपका नाम? तो आप बताइए कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का माहौल है? देखिए, स्थिति तो ये है कि इस बार भाजपा की मैंडेट आ रही है, एकदम से भाजपा बदलाव की लहर है। ये 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बस दिखावे का काम किया है। क्योंकि उसके पूर्व जो हमारे भाजपा के जो भी अध्यक्ष थे, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये 5 सालों में बस दिखावे का काम हुआ है। तो आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पर, मतलब जो जिस सरकार जो थी वो विफल रही है? यहाँ ये हर मुद्दे पे ये विफल रहे हैं। इनके पास मुद्दा ही क्या था? इनके पास मुद्दा ये है कि हम पार्क बनवा दिए, पार्क वो भी कितने बनवाए? पार्क पार्क में कुछ अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का काम हो रहा है, जिसमें से 40 लाख का काम हुआ है, बाकी का पैसा खा दिया गया। कुछ काम ढंग का नहीं हुआ है, बस दिखावे का काम हुआ है।
और सब बाहरी बाहरी काम हुआ। हमारे साथ एक और बुजुर्ग वोटर, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वो अपने मत का प्रयोग किए और माहौल क्या है। आपका नाम सर? मेरा नाम राजू मंडल है जी बताएं। और पूर्व में जो 5 साल काम हुआ जी, ऐसा लगता है कि लोग संतुष्ट नहीं है और बदलाव की ओर यहाँ का वोटर मतदान किए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और बाकी तो अभी गिनती बचा है, माहौल बचा है। बदलाव की ओर जा रहा है, ऐसा लोगों का संकेत मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ यहाँ महिला वोटर भी दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में महिलाओं का कितनी सहभागिता रही है और महिलाएं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आपका नाम? आपका नाम? चुनाव मतलब आप अपना वोट डाल देंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार किस तरह का मैं माहौल? तो कुछ प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं, किस वार्ड से? 5 नंबर वार्ड से। 5 नंबर वार्ड से। तो आप मतलब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो निर्दलीय हूँ, बीजेपी की थी पहले। अच्छा, इस बार मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं ऐसे लड़ी। तो आप अपने वार्ड में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपने वार्ड वासियों को क्या क्या? जो भी मैंने काम अधूरा छोड़ा था उन मुद्दों को पूरा करने के लिए लड़ रही हूँ। तो इसके पहले भी आप ही थी पर्सन? हाँ, मैं ही पालता हूँ। अच्छा, तो मतलब जो अधूरे काम बचे हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करूंगी, इसलिए दोबारा मौका मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने लड़ा। हमारे साथ एक और महिला है, आप भी? सचिन, उनसे पूछने की अभी कोशिश खड़ी- कीजिए। सचिन, जी जी, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि अगर वे चुनाव जीतती हैं तो उनका फोकस किस मुद्दे को लेकर आज ज्यादा होगा। अगर आप पुनः चुनाव जीतती है तो आपका मतलब किन मुद्दों पर आपका ज्यादा विशेष महत्व आप देंगे अपने वार्ड में? ये सड़कें बनवाने में, पानी, लाइट, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, इसी में रहे। तो इससे पहले भी 5 वर्ष आप थे, तो क्या ये सब काम नहीं हो पाए या नहीं, हो अथवा गया अधूरे है। रह गए? कुछ अधूरे रह गए, रोड बना लेकिन टूट गया, उसको पुनः बनवाना है। पाइप आधा लगवाई, उसको पूरा करना। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि माहौल लगभग कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। हमारे साथ कुछ और मीडिया कर्मी भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि चुनाव की कवरेज उन्होंने किस प्रकार और क्या चल रहा है। आप? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है यहाँ पर नगर पालिका सीपुर चर्चा में, और आप देख रहे हैं पूरे मतदाता जागरूक है और यहाँ नगर पालिका शासन प्रशासन दोनों जागरूक अभियान के तहत डोर टू डोर भी जा करके मतदाताओं को जागरूक किया है। और लोग उत्साह से 8 बजे से ही लोग नहा धोआ करके अपने मतदान करने के लिए यहाँ आ चुके हैं और देख रहे हैं कि अभी तक 53% से अधिक वोटिंग हो चुके हैं। अनुमानित लगाया जाए तो 65% से अधिक वोटिंग हो सकता है दोनों नगर पालिका में। दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है और कौन जीतेगा इसका नतीजा 23 तारीख को होगा, देखना ये दिलचस्प होगा। हमारे साथ में एक और महिला प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या मांग रखी है। अच्छा, प्रत्याशी क्षमा कीजिएगा, हमारे साथ में आप वार्ड किस वार्ड? 3 नंबर से। 3 नंबर। आपका नाम? भूपेंद्र यादव। अच्छा, तो आप अब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम लोग कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो अब बताइए, आपने किन मुद्दों पर अपने वार्ड वासियों को क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन, कांग्रेस विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, नाली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, लाइट व्यवस्था को लेकर हम लोग मैदान में आए हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार फिर नगर प्रशासन में बनेगी। तो आपके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका तो कहना है कि विभाजन हो गया और भी तमाम बातें कर रहे हैं कि विकास की बातें सिर्फ खोखली साबित हुई, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, इसलिए जनता रुष्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई बात है? इसका जवाब तो निकाय चुनाव में जनता देगी, करारा जवाब मिलेगा उनको। हमारे साथ एक और भाई साहब, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पंकज मिश्रा जी, आपका जिला विभाजन वाला जो प्रश्न था उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ जी। मुद्दा विहीन, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में लड़ने का, वो अपनी बातों को सिर्फ जिला विभाजन के तौर पर देख रहे हैं और इसका आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, जबकि ये जिला, कोरिया जिला, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कुमार साहब की देन। ठीक है, आज परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, मूल हित मुद्दों की बात किए बिना ऊपर की बातें लोग कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, चुनाव में माहौल क्या है? माहौल 100% कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस का अध्यक्ष बैठ रहा है, इस बात का पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस अध्यक्ष बैठ रहा है। तो जैसा अभी हमारी जानकारी में है कि पिछले जो अभी वर्तमान अध्यक्ष अजीत लकड़ा जी, उनके द्वारा इसी विभाजन से दुखित होकर के पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए इस्तीफा दिया तो है, लेकिन इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखिए आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि विभाजन को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका मतलब वो भी दुखी थे, प्रत्येक आदमी दुखी है, हम भी दुखी हैं। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस कहीं आई नहीं, क्योंकि जितना दुख, जितना जनता बीजेपी वाले यहाँ पे है, उतना ही हम लोग यहाँ रहते हैं और उस विभाजन से हमको भी तकलीफ है। तो सबकी कोशिश समाधान करने की है, ना कि इसको मुद्दा बना करके चुनावी माहौल में करने की है। उतने ही चिंतित, जैसे आपने कहा लकड़ा जी ने इस्तीफा दिया, वो दुखी होकर दिया उन्होंने, और हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये मुद्दा तो पूरे कोरिया का है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का नहीं है भाई साहब। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। मतदाताओं की भी अच्छी खासी भीड़ है। नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा से खबर भारत के लिए मैं रवि शर्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर, जहां पर सुबह से ही मतदाता केंद्रों में लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी। मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी ठंड है, इतनी ठंडी का मौसम है, उसके बाद भी जो मतदाता हैं वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके मतदाता केंद्र पहुंचे हैं और अपना जो वोट है उसकी जो कहना चाहिए वोट की जो कीमत है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।